प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आस्था सिंह है। मैं बेसिकली बागेश्वर की रहने वाली हूँ और अभी मैं अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी सिस्टर के साथ पिथौरागढ़ में रहती हूँ। मैंने एमएससी नर्सिंग किया है और मैं अल्मोड़ा में जॉब कर रही हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चैनल का कि मैं आज का डिवोशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं इस चैनल का थैंक यू बोलती हूँ। मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की एक गवाही देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारे जीवन का हर एक क्षण एक गवाही है। हम आज यहाँ पे बैठे हैं, ये भी एक गवाही है क्योंकि परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, इसलिए हम यहाँ पे आज सब साथ में हैं और अच्छे से हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी और सारे परिवार बहुत दुखी थे। आप लोगों को पता है कितने परिवारों में दुख का सामना करना पड़ा, मौतें आई, और परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह किया कि आज हम यहाँ पे जीवित हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं आपके सामने अपनी जीवन की ये गवाही देना चाहती हूँ कि एक बार मैं बहुत दुखी थी बीएससी के टाइम पे। जब मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी उस टाइम पे मैं बहुत दुखी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई थी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई लड़की हूँ और बीएससी नर्सिंग में सब कुछ इंग्लिश में होता था और मैं वहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा नहीं पा रही थी क्योंकि सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी आ रहे थे, तो मेरा मॉरल बहुत डाउन हो रहा था। उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो भी क्रिश्चियन थी, प्रभु में थी। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आगे आओ, पढ़ो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो। परमेश्वर के लिए वो जब बाइबल पढ़ती थी तो वो मुझे अपने साथ बैठाती थी। हम लोग साथ में बाइबल पढ़ते थे और साथ में हम लोग पढ़ाई भी करते थे। तो परमेश्वर ने मुझे इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि आज मैंने एमएससी नर्सिंग भी कर ली है और मैं आज अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो मैं परमेश्वर का इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें परमेश्वर ने मेरा साथ दिया है। जब मैं रात भर रोती थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत दूर थे, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते थे। उस टाइम परमेश्वर ने ही मुझे संभाला, मुझे इतना आगे बढ़ाया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरी एक और गवाही है। एक बार बीच में मेरी दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और हम लोग रात को सो गए। हमें पता नहीं था मतलब दादी की इतनी तबीयत खराब है। मेरी दादी मेरी फूफी के साथ रहती है,
तो सुबह 4 बजे की बात थी, हम लोग के सबके फोन साइलेंट में थे। तो फूफी बहुत परेशान हो गई। 4 बजे की बात थी तो फूफी यहाँ आ गई घर पे, तो हम बहुत डर गए कि पता नहीं दादी को क्या हो गया। तो जब हम लोग नीचे गए, मेरे पापा और मैं दोनों हम लोग फूफी के घर गए, तो हमने देखा दादी बहुत ज्यादा रो रही थी और दादी का जो माउथ था वो ओपन नहीं हो पा रहा था स्टिफनेस के कारण। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि दादी को अचानक से क्या हो गया। तो दादी, अब सुबह 4 बजे तो कोई भी हॉस्पिटल खुला नहीं था, तो हम लोग पहले बहुत प्रेयर करते रहे। तो जब 7:30-8 बज गए तो हम दादी को लेकर गए हॉस्पिटल और हम लोग ने वहाँ डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और दादी बिल्कुल ही सर में दर्द और बिल्कुल दांत नहीं खुल पा रहे थे दादी के। तो हम उस वजह से दादी को फीड भी नहीं कर पा रहे थे कुछ, और मेडिसिन लगातार चल रही थी, दादी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो हम सब लोगों ने बहुत प्रेयर की, हमारे पास्टर्स ने बहुत प्रेयर की दादी के लिए। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि उन्हें बाहर रेफर करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना पड़ा और हमारी दादी यहीं पर ठीक हो गई। तो परमेश्वर ने इतना अनुग्रह हमारे जीवन में दिया, हमारे परिवार को दिया कि हमारा परिवार आज एक परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें हमारे जीवन में बहुत कार्य किया है। इस चीज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये गवाही आप लोगों के जीवन को आशीषित करेंगी। धन्यवाद। आइए अब हम लोग सब प्रार्थना करेंगे मिलके। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इतना संभाल के रखा, रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह की सुंदर रोशनी दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ सबके लिए जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष और बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर। साथ ही मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, जिस पापा जो कोरोना से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उनके साथ होइएगा। और जिस पापा जो आपको पता है इतना ठंड है, इतना जाड़ा है पिता परमेश्वर, जो बहुत गरीब लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ होइएगा, वो इस जाड़े को सह सके, जो बीमार है वो इस तकलीफ से निकल पाए पिता परमेश्वर, उन सभी के साथ होइएगा आप पिता परमेश्वर। साथ ही मैं प्रेयर करती हूँ हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, हमारे देश के जितने भी लोग इस देश को चला रहे हैं, सारे नेताओं के साथ होइएगा पिता परमेश्वर। मैं देश के सैनिकों के लिए आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में है पिता परमेश्वर, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी रक्षा कीजिए ताकि वो हमारे देश को संभाल सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ सफर में जाने वाले लोगों के लिए, जो कोई भी अपना आज सफर स्टार्ट कर रहा है, जो कोई भी अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता है पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होइए, उनको अच्छे से अपनी मंजिलों पे पहुंचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ बेरोजगारों के लिए पिता परमेश्वर, जो एजुकेटेड है पिता परमेश्वर, उनको आप उनकी मन पसंदीदा जॉब दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम की गवाही दे सके, अद्भुत कार्य उनके जीवन में कीजिएगा पिता परमेश्वर। अब मैं आपके सामर्थी हाथ में आज अपना पूरा दिन सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, आप हम सब की रक्षा और हिफाजत कीजिएगा, आपके पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।